चित्तौड़गढ़ को शक्ति, भक्ति और त्याग के लिए जाना जाता है। तो इसके मिट्टी के कांकड़ से शौर्य और बलिदान की खुशबू आती है। एशिया का सबसे बड़ा है यह राजस्थान का चित्तौड़गढ़ किला और यहां से जुड़ी रानी पद्मावती के जौहर की घटना पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। वैसे तो भारत में ऐतिहासिक, रहस्यमय और तिलस्मी महलों, किलों, गढ़ों की कोई कमी नहीं है, किंतु जब बात चित्तौड़गढ़ किले पर चले तो जिन्होंने देखा है उनके आंखों में खूबसूरत चित्तौड़गढ़ किले का अक्स उभर आता है और जिन्होंने नहीं देखा है उनके मन में देखने की लालसा, ख्वाहिशें जाग जाती हैं। शायद इसीलिए शक्ति और भक्ति के नगर चित्तौड़गढ़ में पहाड़ी पर बसे इस शानदार किले को देखकर मुहणैत नैन्सी ने कहा था, गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया। नमस्कार मित्रों, अपनी बनावट के लिए प्रसिद्ध चित्तौड़गढ़ किले की खूबसूरती के चर्चे भारतीयों के साथ साथ विदेशियों को भी राजस्थान खींच लाती है। इस किले के एक एक भाग को बारीकी से देखने और समझने के लिए पर्यटकों की भीड़ हमेशा लगी रहती है मित्रों। लेकिन इस किले का एक रहस्यमय हिस्सा है जहां जाने की हिम्मत कोई नहीं करता। जी हाँ, वह हिस्सा है चित्तौड़गढ़ किले का जौहर कुंड। आज भी चित्तौड़गढ़ किले के जौहर कुंड के पास कोई नहीं जाना चाहता, क्योंकि चित्तौड़गढ़ किले के जिस जौहर कुंड में रानी पद्मावती ने छलांग लगाई और बाद में 16,000 महिलाओं ने जौहर कर लिया था, आज उस कुंड की ओर जाने वाला रास्ता बेहद अंधेरे वाला है और यहाँ तक कि इस कुंड के रास्ते की दीवारों से कहा जाता है कि आज भी कुंड की अग्नि की गर्माहट महसूस की जाती है। इस स्थान को नकारात्मक शक्तियों से पूरित भी माना जाता है। कहने वाले तो यहाँ भी कहते हैं कि जो भी इस कुंड के करीब जाने की कोशिश की है उसे बेहद ही खराब एहसास का सामना करना पड़ा है। अपनी आबरू और अस्मत बचाने के लिए रानी पद्मावती के साथ जौहर करने वाले 16,000 वीरांगनाओं को कोटिशः नमन। वैसे मित्रों, इस जौहर कुंड में कुल 3 बार जौहर हो चुका है। पहला जौहर 1303 में रानी पद्मावती का खिलजी के आक्रमण के समय, तो दूसरा जौहर 1535 में रानी कर्णावती का बहादुर शाह के आक्रमण के समय और तीसरा जौहर 1568 में फूल कंवर का आताताई मुगल आक्रांता अकबर के आक्रमण के समय। चित्तौड़गढ़ किले की पूरी कहानी अब अगले कड़ी में। हर हर महादेव मित्रों।